हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय में। अध्याय 16, चैप्टर 16। आज हम लोग करेंगे देव असुर साधन विभाग योग, देवीय और आसुरी स्वभाव, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देव और असुर दो कैटेगरीज होती है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं। देव को हम लोग मानते हैं कि बेटर कैटेगरी है और आसुर में नेगेटिव पॉजिटिविटी है, और आसुरी कैटेगरी जो है इसमें नेगेटिविटी है। तो इसको बहुत डिटेल में जान बताने वाला है चैप्टर है कि किस प्रकार का स्वभाव दैवीय कैटेगरी में आता है और किस प्रकार का आसुरी कैटेगरी में आता है, और क्या ये हमारे अंदर भी होते हैं। क्या हम भी देव हैं या हम असुर कैटेगरी में आते हैं। हम किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं, या तो फिर हमें किस में होना चाहिए, या क्या वाकई में ही देव और असुर भी होते हैं। वो सारी डिटेलिंग हमें ये चैप्टर बताता है। तो बेसिकली जिसे असुर या राक्षस हम लोग समझते हैं, इन्हें ढूंढने के लिए ना, पहले जैसे होता था कि देव हो गए देवता लोग, और असुर असुर हो गए असुर लोग, है ना, नेगेटिव क्वालिटी वाले। लेकिन अभी क्या है कि मनुष्य जो है ना, वो खुद ही अपने अंदर ही दोनों स्वभाव को पाल के रखता है। वो दैवीय गुणों से जब युक्त होता है तो वो देव तुल्य माना जाता है, और जब वो नेगेटिविटी वाली क्वालिटी से के अकॉर्डिंग चलता है तो वो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति कहलाता है। तो इसमें ना हमें कहीं उन्हें अलग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं और से देव स्पेशल आएंगे और असुर अलग आएंगे। हम ही लोगों में से जब हम किसी किसी एक पर्टिकुलर स्वभाव को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो हमारी कैटेगरी बन जाता है। तो हमें ये चैप्टर में जानने के लिए मिलेगा कि हम किस प्रकार से, किस तरीके के स्वभाव के व्यक्ति हैं, और किस प्रकार से हम अपने आप को सही कैटेगरी में स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस अध्याय में। श्री भगवान उवाच, भगवान के द्वारा यह अध्याय शुरू हो रहा है। अभयं सत्वं शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यं क्रोध त्याग शान्तिर्पैशुनम्, दया भूतेषु विलोलुप्तं मार्दवं हरिचापलं, तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं देवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ पारायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चिंद्रवेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव गुण हैं अगर हम इनके बारे में सोचते हैं। कौन कौन से गुण? निर्भयता, है ना, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, यानी कि हमें जो हम ये स्पिरिचुअल चीजें पढ़ते हैं उनको फॉलो करना, दान करना, आत्म संयम, खुद की इंद्रियों को कंट्रोल करना, यज्ञ पारायणता, है ना, वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन करना, तपस्या करना, है ना, तपस्या कैसे, जैसे शरीर से, मन से, वचन से तपस्याएं होती हैं, वो तपस्याएं करना, सरलता, हमें बहुत सरल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा का मतलब प्रभुपाद जी ने क्या बताया था कि किसी भी व्यक्ति को आ, मारने से या फिजिकली हर्ट करने से यहाँ मतलब नहीं है। एक व्यक्ति को भगवान के भक्ति में लगाना यहाँ अहिंसा कहा जाता है। सत्यता, क्रोध विहीनता, गुस्सा ना आना, त्याग, मतलब हमें डिटैचमेंट होना चाहिए चीजों से और दूसरों के लिए समर्पित करने की इच्छा होनी चाहिए। शांति, मन बहुत ज्यादा शांत रहना चाहिए। छिंद्रावेशन में रुचि, मतलब किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए किसी को। समस्त जीवों पर करुणा, एक भाव होना चाहिए हमारे अंदर कि सबके अंदर परमात्मा का अंश है। लोभहीनता, भद्रता, यानी अभद्रता क्या होता है? मिसबिहेव। भद्रता यानी कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ सबके संग वेल बिहेव करें। लज्जा, संकल्प, दृढ़ शक्ति होनी चाहिए कि आज अगर मैंने पढ़ लिया है कि मैं मंगला में अटेंड करूंगा या करूंगी, तो मंगला को अटेंड करने की एक इच्छा को बना के कंटिन्यू रखें। ऐसा ना हो कि आज हमने मंगला अटेंड कर लिया और फिर एक साल के लिए छुट्टी हो जाए। तो वो संकल्प होना चाहिए। फिर तेज, है ना, क्षमा, क्षमा करना तो बहुत बड़ा गुण है। धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की भावना से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति के देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये अच्छे गुण हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, 26 क्वालिटीज हैं, ये 26 गुण है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 26 गुण पाए जाते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो देवीय कैटेगरी में आएगा। ठीक है।
छंद 1 से 13, 16 के 1 से 13 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्ण आश्रम के धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों के द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो 26 गुण हैं, अगर हम इनका आचरण करते हैं यानी इन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है कि हम लोग अपना जो लेवल है ना वो उसको हायर कर लेते हैं। अब ये वर्ण आश्रम के द्वारा फॉलो होते हैं। वर्ण आश्रम कैसे होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि उन्हें वेद अध्ययन करना है, उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी है। ब्रह्मचारी को क्या काम करना है? उसे भगवान के नाम का जप करना और शिक्षा ग्रहण करनी है। गृहस्थ को क्या काम करना है? उसको दान देना है। किसके लिए दान देना है? बाकी तीनों कैटेगरीज के लिए दान देना है। क्यों दान देना है? क्योंकि गृहस्थ एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति होता है, उस ऐसा सेक्शन है जिसमें व्यक्ति अर्न करता है ना। और जब हम अर्न करते हैं और अपनी अर्निंग, जो हमारी हार्ड अर्निंग मनी है, उससे हम डोनेट करते हैं, तो एक तो हमारी मनी शुद्ध हो जाती है ना, हमारी जो लक्ष्मी होती है वो शुद्ध हो जाती है। दूसरे, उसी से ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी सबके काम चलते हैं। तो गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो दान करे। ठीक है। उसके बाद वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ का सेक्शन क्या कहता है कि घर में रहते हुए एक डिटैचमेंट वाला एक फीलिंग को डेवलप कर लिया जाए। संन्यास का कहता है कि घर में रहते हुए ही, प्रभुपाद जी यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना घर छोड़ के चले जाएं और संन्यास ले लें, किसी जंगल में जाके रहने लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि घर में रहते हुए ही कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाए आपको चीजों से, तो उसे संन्यास कहते हैं। और फिर उसमें फॉलो होने वाले सारी की सारी कैटेगरी को आप फॉलो करें। तो जो व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम के द्वारा इन चार हमारे जो स्टेजेस रहते हैं उनमें इन 26 गुणों को फॉलो करता है, वो देव तुल्य व्यक्ति कहलाता है, यानी देवीय स्वभाव वाला व्यक्ति कहलाता है, दैवीय स्वभाव वाला व्यक्ति। अभी आगे डिफाइन करते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। हे प्रतापपुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ये अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। ठीक है। अब अब आप बोलोगे माता जी, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, ये तो सब एक सी बातें लगते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, ये तो एक सी बातें लग रहे हैं। तो इनमें ना बहुत माइनर माइनर सा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? दंभ दंभ क्या होता है? जो हम नहीं होते ना उसका प्राउड करना, उसे दंभ कहते हैं। हम्म। जैसे कि रावण, वो अपने आप को सर्व शक्तिशाली मानता था। पर क्या रावण सर्वशक्तिशाली था? नहीं, वो तो सर्वशक्तिशाली कौन है? वो तो भगवान है ना। तो ये क्या हो गया? जो हम नहीं है उसका अभिमान करना, वो हो गया दम्भ। जो हम हैं उसका अभिमान करना, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, और टीचर होने के बाद आपको ये बहुत ज्यादा इस बात पे घमंड है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, पूरे उसमें आपके सिटी में आपसे अच्छा कोई टीचर नहीं है, आपके जितना भी सेक्शन है आपके यहाँ, उससे अच्छा कोई टीचर नहीं है आपके सब्जेक्ट का, आप बहुत अच्छे टीचर हैं। या आपके पूरे जोन में कोई इतना अच्छा टीचर नहीं है, आपका बहुत नाम है, वर्ल्ड वाइड नाम कमा लिया है आपने, तो अब तो आप इंटरनेशनल हो गए हैं। तो ये जो एक फीलिंग है कि आई एम दिस, आप एक डॉक्टर हैं है ना, और वर्ल्ड वाइड फेमस है कि अगर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है तो वही डॉक्टर है, उसी से कनेक्ट होना चाहिए अगर आपको सही ट्रीटमेंट लेना है तो इस बात का अगर आप घमंड करने लग जाएं तो क्या हो गया? जो आप हैं, यानी कि आप एक डॉक्टर हैं, और नो डाउट एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? इसी बात का घमंड अपने अंदर लेके आ गए, तो अब आप क्या किस में आ गए? कैटेगरी में, दर्प में, है ना। दूसरा होता है अभिमान। अब आप बोलोगे ये तो घमंड करना भी तो अभिमान ही है। नहीं, अभिमान क्या होता है एक्चुअली? अभिमान होता है मान पाने की भावना। जब आप मान पाने की इच्छा से कार्य को करते हैं तो उसे अभिमान कहा जाता है। जैसे हम किसी वैष्णव फैमिली में गए, उनका कोई आयोजन था, उन्होंने सबको इनवाइट करा। अब वहां पे क्या हुआ, माता जी जो थी वो बिजी थी। जब हम पहुंचे तो वो हमें ग्रीट नहीं कर पाई। तो हमें क्या लगा, देखो हम इनके घर आए और इन्होंने हमें सही से ग्रीट भी नहीं करा। तो हमें क्या लगेगा कि ये बहुत गलत बात है। बहू माता जी तो आई थी, उनको तो बहुत अच्छे वेलकम करा, भाई मैं भी तो गई थी, मुझे क्यों नहीं करा? तो ये फीलिंग जब हमारे अंदर आ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? अभिमान। मैं जो हूँ मान पाना चाहता हूँ हमेशा, सारा सम्मान मेरे लिए हो, है ना। हमारा कोई सम्मान ही नहीं है ना।
तो ये जो हमारा कोई सम्मान ही नहीं है वाली डायलॉग है ना, इसको एक्चुअली अभिमान कहा जाता है। ठीक है। क्रोध, क्रोध आप सब जानते हैं, किसी भी चीज को जो आपके अकॉर्डिंग ना हो उस पर गुस्सा आ जाना क्रोध कहलाता है। और ये क्रोध मनुष्य के पतन का बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा जब आना शुरू हो जाता है, क्रोध जब आना शुरू हो जाता है, तो हमारा ही मतलब हमारा पतन बहुत बड़ा हो जाता है। हमारा हमारे लिए मतलब एक तरीके से डाउनफॉल का रीजन बनता है। तो क्रोध से तो बचना ही चाहिए। कठोरता, एक व्यक्ति के अंदर जरा भी कठोरता नहीं होनी चाहिए। उसके मन में सबके लिए दया भाव होना चाहिए, और सबके लिए एक मैत्री भाव होना चाहिए, कठोरता वाला भाव नहीं होना चाहिए। और अज्ञान, अज्ञान तो डेफिनेटली है ना। जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान की कमी है, वो तो आसुरी होगा ही, क्योंकि वो भगवान को मानेगा नहीं मानेगा, किसी के संग सही बिहेव करेगा नहीं करेगा, या शास्त्रों को मानेगा या नहीं मानेगा, है ना। तो अज्ञान जो है, यहाँ पे वो वाली नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि आप एक ग्रेजुएट हो या नहीं हो। यहाँ ज्ञान है क्या सही है और क्या सही नहीं है कि नॉलेज को अज्ञान यहाँ कहा गया है। स्पिरिचुअल नॉलेज के अभाव को यहाँ अज्ञान कहा गया है। तो जो व्यक्ति इस तरीके के गुणों से युक्त होता है, नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जो व्यक्ति इस तरीके के गुणों से युक्त होता है, वो क्या कहलाता है? वो असुर कहलाता है। तो अब हमें देखना होगा कि क्या हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या हम देव कैटेगरी में आ रहे हैं? आप बोलोगे सभी, अगर मैं पूछूं कि यस माता जी, वी आर इन द कैटेगरी ऑफ देवगास, है ना, देव। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ा बहुत क्रोध तो होता ही है। कितनी भी हम कोशिश कर ले, आप कहेंगे कि मेरे अंदर दम्भ नहीं है, मेरे अंदर दर्प नहीं है ना, मेरे अंदर अभिमान नहीं है, मैं कठोर भी बिल्कुल नहीं हूँ, और अज्ञान तो मैं तो भगवान को मानता हूँ, मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति क्रोध से नहीं बच पाता। अब आप बोलोगे क्रोध कैसा? अगर हमारी मदर हमारे सामने है, और वो हमें कुछ भगवान का प्रसाद ला के दे रही है, उन्होंने कुछ ऐसी चीज बना दी, मान लीजिए लौकी बनाई, और हमें नहीं खानी होती है ना लौकी, हम तोरी लौकी टिंडे बच्चे नहीं खाते ना, तो हम क्या करते हैं? मम्मी आज यही बनाना था आपको, भगवान को आज यही भोग लगाना था आपको, मुझे आपको पता है ना मैं ये नहीं खाता, या मैं ये नहीं खाती, तो आप ये मेरे लिए क्यों लेके आए हो? तो अगर हमने इस तरीके से भी अपनी मदर से बात करी, तो ये क्या हुआ? एक क्रोध ही तो कर रहे हो आप, है ना। मम्मी के ऊपर चिल्लाना, हालांकि वो बड़ी हैं और आपको मतलब उस तरीके से मिसबिहेव उन्हें नहीं करना चाहिए। या हमारे छोटे भाई बहन है, उनको अननेसेसरी मतलब उनको जबरदस्ती कुछ डांट रहे हैं, तो वो चीज गलत है ना। तो हम कहीं ना कहीं क्रोध क्रोध को हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रोध के भाव में जा रहे हैं। और वो फिर हम अगर ये कहें कि हम आसुरी स्वभाव में, कैटेगरीज अलग हो सकती है, परसेंटेज अलग हो सकती है कि हम कितने आसुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टच होता है। तो अगर हम टोटली इन सब चीजों से, आसुरी के टैग से फ्री होना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर से ये नेगेटिविटी वाले सारी चीजें हटानी होंगी। दैवी संपदि मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचा संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडवा। दिव्य मोक्ष के लिए अनुकूल है, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुण से युक्त के जन्मे हो। तो भगवान किसको वो दे रहे हैं? अर्जुन को तसल्ली दे रहे हैं, है ना, धैर्य दे रहे हैं कि अभी ना आप टेंशन मत लो। देखो, दिव्य गुण जो होते हैं वो मोक्ष पे लेके जाते हैं, और आसुरी गुण जो होते हैं वो पतन का कारण बनते हैं, बंधन का कारण बनते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो दिव्य गुण है, और तुम तो मतलब बहुत विशेष हो। तुम जो हो ना, वो साधारण नहीं हो, तो तुम परेशान मत हो। तुम जो हो, तुम रिलैक्स रहो अभी अभी उसको, क्योंकि अभी चिंता तो होगी ना अर्जुन को कि मैं किस कैटेगरी में आऊंगा, मैं कहाँ फॉल करता हूँ। तो भगवान उसको धैर्य दे रहे हैं कि भी तुम चिंता मत करो, तुम सही हो, बिल्कुल सही, राइट ट्रैक पे जा रहे हो। जो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवद आसुर आसुर एव च देवो विस्तरश प्रोक्तम आसुरम प्रार्थ मे शृणु। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। पहले मैं विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब आसुरी गुण के विषय में सुनो। हालांकि मैंने आपको आसुरी गुण और दैवीय गुण दोनों बताए, लेकिन आसुरी गुण की जो वो है ना, एक तरीके से डिटेल, वो वहीं खत्म नहीं होती है। आसुरी गुण की डिटेल अभी आपको फिर एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलेगी कि देखिए आसुरी गुण किस किस कैटेगरी में आते हैं, है ना, और हमें इनसे किस प्रकार बचना चाहिए।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचम न अपि च आचरो न सत्यम सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है और न ही सत्य पाया जाता है। तो जब एक व्यक्ति आश्री स्वभाव में होता है तो उसके अंदर से सारी चीजें गायब हो जाती हैं। इंपॉर्टेंटली वो पवित्र नहीं रहता, उसका आचरण डिस्टर्ब होता है और उसके अंदर सत्य भी नहीं होता। तो आप ये जो इमेज देख रहे हो, ये क्या है? ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों का फेवरेट काम है। पहले वो ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं, उसके बाद उनके अंदर क्या चीज डेवलप हो जाती है, एक तो वो अपवित्र हो गए, क्योंकि हमारे 4 नियम में ये आता ही नहीं है ना, नशा तो करना ही नहीं होता ना, नशा करना तो गलत है। तो अशुद्ध हो गए। अशुद्ध होने के बाद उनका बिहेवियर जो है, उनका जो आचरण है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। वो या तो बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाएंगे या तो बहुत ज्यादा रूड हो जाएंगे। फिर वो झूठ बोलना शुरू कर देंगे, चीजों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। कभी भी किसी मतलब एक व्यक्ति जो नशे में रहता है, आप उससे कोई भी सही कार्य की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये हमारी बॉडी को भी डिस्टर्ब करती है चीजें, और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हमारी होती है उसमें तो डिस्टरबेंस लाती हैं। और एक ये कह लीजिए कि एक वैष्णव का गुण नहीं है ये। तो हमें इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे, पहले क्या होता ना, कोई एक व्यक्ति हो सकता है इस शौक में ना हो, लेकिन जब वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में रहता है तो जो और व्यक्ति होते हैं वो उसको अपने ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लो, 2 बार ट्राई कर लो, कर करके उसको कनेक्ट कर देते हैं, और वो फिर वो व्यक्ति फिर एक तरीके से उस चीज का शौकीन फाउंड ऑफ हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसका ना अपने ऊपर से कंट्रोल खो जाता है। अब उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, यार आज तो ड्रिंक का मन है बहुत ज्यादा, आज तो मुझे यही पर्टिकुलर ब्रांड टेस्ट करना है, पीना है, ठीक है। तो उसके दिमाग में ना यही चलता रहता है, और वो उसी नशे की तरफ घूमता रहता है, घूमता रहता है। और जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक वो उसके मन में बस यही, और फिर जब वो इन सब चीजों में आ जाता है, एडिक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद बिहेवियर चेंज हो जाता है, सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आने में। लाइफ का उसकी लाइफ का में इम्पोर्टेंस जो होती है वो नशे की हो जाती है, इंटॉक्सिकेशन की हो जाती है। और वो अपने अंदर नेगेटिविटी वाले गुणों को डेवलप कर देता है। तो एक व्यक्ति को इन चीजों से बचना चाहिए जो आसरी कैटेगरी में नहीं आना चाहता। दूसरे प्रकार के लोग क्या होते हैं, वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है और काम के अतिरिक्त कोई और कारण नहीं है। तो पृथ्वी का सृजन, प्रकृति में जो भी कुछ उत्पत्ति होती है, हर सृजन का कारण वो मानते हैं कि संतान उत्पत्ति है, ठीक है। अब चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे वो जीव जंतुओं में हो, वो ये बोलते हैं कि ये संसार जो है ये काम इच्छा से, यानी कि मेटिंग के थ्रू उत्पन्न हुआ है। वो ये नहीं मानते कि यहाँ इसके पीछे भगवान है। वो ये कहते हैं 2 लोग कनेक्ट करते हैं और एक संतान हो जाती है, डेफिनेटली होता तो यही है, लेकिन क्या उसके पीछे कोई और रीजन ही नहीं है? आप मुझे बताओ, हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते जब तक भगवान ना चाहे, है ना। तो भगवान ही तो वो सब चीजें करा रहे हैं ना, हमारे अंदर की मशीनरी काम कर रही है। एक माँ के अंदर जब माँ एक जब माँ एक जब माँ एक माँ जब गर्भ धारण करती है ना, प्रेग्नेंट होती है, फिर वो जीव उसके अंदर डेवलप होता है ना, फिर वो इस संसार में आता है। तो ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है हमारे शरीर में। कुछ कुछ तो आप एक बार बताओ, आप एक छोटी सी मशीनरी, अब मैं एक लैपटॉप के थ्रू आपसे कनेक्ट हूँ, है ना, इंटरनेट के सिग्नल्स आ रहे हैं, इनको किसी ने तो डेवलप करा था ना। ये ऑटोमेटिकली जादू से डेवलप हो गया कि हमें यहाँ पे रखा हुआ एक लैपटॉप मिल गया था और हमारी बुद्धि चलनी शुरू हो गई कि लैपटॉप से हमें आपके थ्रू बात करनी है। कुछ तो रहा होगा ना उस मशीनरी को डेवलप करने के लिए। तो हमारी बॉडी भी तो एक मशीन ही है ना, इसको डेवलप करने के लिए कुछ तो पावर्स रही होंगी ना पीछे। हम मानते, एथिस्ट जो है ना वो ये मानते हैं, नास्तिक लोग ये मानते हैं कि ये सब कुछ काम इच्छा के द्वारा या तो फिर संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान जैसा कोई रोल है, और वो लोग भगवान को मानने से इनकार कर देते हैं। तो इस कैटेगरी को भी आसुरी कहा जाता है।
ऐसे निष्काम कर्मों का अनुगमन करते हुए आसरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भव्य कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार के विनाश के लिए होते हैं। तो वो फिर करते क्या है ना, ऐसे प्रकार के लोग जो होते हैं वो नेगेटिविटी को फैलाते रहते हैं और फिर विनाश करते हैं संसार का, सृष्टि का। खुद का तो कर ही रहे हैं। कभी संतुष्ट न होने वाला काम का आश्रय लेकर गर्व के मद में मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के अपवित्र व्रत का कर्म का व्रत लिए रहते हैं। अब इस तरीके के जो आसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो इलिसिट रिलेशनशिप में चले जाते हैं, यानी कि अवैध यौन संबंधों में चले जाते हैं, गैम्बलिंग जुए में चले जाते हैं, इंटॉक्सिकेशन में चले जाते हैं और मीट ईटिंग में चले जाते हैं। जो चार कैटेगरीज हैं ये आसरी स्वभाव वाले लोगों की ही कैटेगरी हैं। शास्त्र में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, शास्त्र संगत आप बिहेव कर रहे हैं, एक पति व्रत रखते हैं या एक पत्नी व्रत रखते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार आप अपनी वाइफ के संग फिजिकल रिलेशन रख सकते हैं, हस्बैंड के संग फिजिकल रिलेशन रख सकते हैं और संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं तो दैट इज नॉट अलाउड इन द स्क्रिप्चर्स, है ना, शास्त्रों में वो अलाउड नहीं है, आध्यात्मिकता के लिए वो सही नहीं है, हमारी गलत वो गलत है ना। तो फिर तो हम ऐसे हो जाएंगे ना जैसे पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता ना वो किसके संग कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे लिए चीजें हैं, नियम है, क्योंकि हम एक तरीके से कह लीजिए हम सिविलाइज्ड हैं, है ना। हम जानवर नहीं है। हम सब हमारे लिए सब चीजें सिस्टमैटिक है, भगवान ने एक रूल रेगुलेशन कुछ बना के हमारे लिए भेजे हैं, तभी तो हम एक सभ्यता को फॉलो करते हैं। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग आचरण नहीं करेंगे तो हम आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति कराएंगे। जुआ नहीं खेलना, अब जुए में ना शर्त लगाना, बैटिंग भी आ जाता है। किसी व्यक्ति को आदत होती है छोटी छोटी बात पे मैं शर्त लगाता हूँ देख लो, तो ये भी जुए का ही कैटेगरी में आ जाती है। तो हमारी पवित्रता उतनी होनी चाहिए कि जुए तो एक बहुत दूर की बात है, हम ना किसी से बैटिंग भी ना करें। इंटॉक्सिकेशन में आता है आपका ये धूम्रपान और ये लिकर वगैरह सब आता है, सिगरेट स्मोकिंग की तरह स्मोकिंग और लिकर सब वाली जो हैबिट होती है। लेकिन इसमें इंक्लूड और भी इसमें भी इंक्लूड है चाय और कॉफी, मतलब चाय और कॉफी भी इसमें इंक्लूड है। अगर हम चाय और कॉफी भी पीते हैं तो उसमें भी कैफीन और निकोटीन वगैरह पाया जाता है, तो हमें वो भी एक प्रकार का नशा होता है और हमें उससे भी खुद को ऊपर उठाना होता है। और हमें चाय और कॉफी का भी सेवन नहीं करना होता। और इस्कॉन के जितने भी डिवोटीज हैं वो तो फेमस ही होते हैं कि वो चाय और कॉफी नहीं पीते। जब भी आप जाते हो ना, जब किसी के यहाँ अगर आप जाओ और आपने तिलक धारण कर रखा है, आपने कंठी धारण करी हुई, तो सब लोग पहचान जाते हैं कि इस्कॉन से आए हैं। तो ऑलरेडी बहुत से लोगों को पता होता है कि ये चाय कॉफी नहीं पीते, तो वहाँ ऑफर ही नहीं करी जाती। कोई वैष्णव फैमिली में जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ऑफर होगा ही नहीं ये सब चीजें। लेकिन अगर हम नॉन वैष्णव फैमिली में भी जाएंगे तो वो भी, ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि चाय कॉफी नहीं पीते। मीट ईटिंग क्या है, ये भी गलत है, ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे लिए भगवान ने खाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं। हम एक जीव को मार कर उसका भक्षण कर रहे हैं, दया खत्म कर दी हमने अपने अंदर से, तो वो अलाउड नहीं है। तर्क इसमें ये दिया जाता है कि माता जी हम तो यहाँ जो सृष्टि है उसको बैलेंस करके चल रहे हैं, ये जीव बढ़ जाएंगे तो उनका क्या होगा। अरे बढ़ जाएंगे तो भगवान देखेंगे ना, उन्हें मारना है कि जिंदा रखना है, कितनी भीड़ करनी है उनकी। अब इंसान बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हो आप एक बार बताओ। पॉपुलेशन कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है ना। कितना 150 करोड़ हो गए हम। तो अब आप ये बताओ कि हमारा क्या हो रहा है। हम भी तो ये जितना हमारे जो रिसोर्सेज पर भगवान ने हमें दिए हैं, मान लीजिए हमें कुछ एक लैंड दी थी कि आपके पास, या मान लीजिए आपके पास ये था कि आपके पास जो है ना 10 ड्रम का भंडार है गेहूं का, आप ना इसमें आप जो है 100 व्यक्ति आराम से खाना खा सकते हो। अब हमने पॉपुलेशन इतनी बढ़ा ली कि अब हम 1000 हो गए 10 की बजाय, मतलब 100 की बजाय 1000 हो गए। तो आप ये देखो ना कि हमने भी तो गलती करी ना, कि हमें अगर 100 पे नहीं रहना था तो भगवान ने सिस्टम बना के चलाया था कि 100 की जगह आप 150 हो जाते ज्यादा ज्यादा। हम तो 1000 हो गए, हमने इतनी जनरेशन बढ़ा ली। तो हम भी तो रिसोर्सेज हमारे लिए भी तो नहीं बच रहे ना, तो हम भी तो गलत कर रहे हैं ना प्रकृति के साथ। तो अब प्रकृति को कैसे बैलेंस करना है वो प्रकृति जाने। भगवान का भंडार जो है कभी खत्म नहीं होता। कोई भी व्यक्ति आज तक, चाहे उसमें जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, उस भूखा नहीं सोता, चाहे वो 2 रोटी या 2 टुकड़े ही खा के क्यों ना सोए। तो ये प्रकृति या तो भगवान बैलेंस कर रहे हैं ना, तो हमें टेंशन क्यों लेनी है कि हमें एक व्यक्ति को मारना है, एक जीव को मारना और फिर खाना है। ये गलत है, हमें ये आचरण नहीं करना चाहिए। आखिरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से मैं और अधिक धन कमाऊंगा और इस समय मेरे पास इतना
है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोगता हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास कुलीन संबंधी हैं, और मैं मेरे समान अन्य कोई सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति ज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। तो ये जितनी भी क्वालिटी है, मैं धनी हूँ, मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है ना, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ। ये सब चीजें जो है, ये आपके अंदर प्राउड लेकर आती हैं। फिर वो प्राउड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप यज्ञों का आयोजन करने लग जाते हो, आप फंक्शंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो, कि स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करना है आपको ना, यज्ञ कराना है। आपने बुला लिया पुरोहित जी को, पुरोहित जी यज्ञ करेंगे। अब होगा क्या, आपने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करी, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली है ना, और भी आसपास के लोग जो भी हैं, और सबको बुला लिया। वहां पे आपने क्या करा, अपनी प्रतिष्ठा का दिखावा करा। देखो मेरा स्टेटस ये है, नहीं नहीं, ये मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता। देखो मैं तो सब स्टैंडर्ड में काम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे से बिलो स्टैंडर्ड कोई, मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो जब हम इस वाले फीलिंग से उन लोगों को दिखा दिखा के सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ भगवान का मतलब एक तरीके से स्मरण नहीं कर रहे हैं। भगवान के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, हम दान भी कर रहे हैं तो भी दिखावे के लिए कर रहे हैं। देखो मैंने मंदिर को कितना दान दे दिया। हम यज्ञ कर रहे हैं तो भी दिखावे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना नाम चाहते हैं। उसके पीछे इंटेंशन क्या है, हमारा नाम हो। और जब फीलिंग ये आ जाती है हमारा नाम हो, तो वहां से जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाती है, और हम आसुरी स्वभाव की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। तो हमें बचना होगा। हिरण्यकश्यपु, उसको अब वो अपने आप को भगवान मानता था। प्रहलाद महाराज पे कितने अत्याचार करे। कंस, उसने तो अपनी बहन को ही नहीं छोड़ा, भगवान को आने से रोकना चाहता था। रावण को कौन नहीं जानता। तो ये कितने मतलब सब एक से एक बड़े असुर थे ना, इनके अंदर सारी क्वालिटी ये थी, सभी जानते हैं इनके बारे में। तो हमें खुद को इससे बचाना होगा, अगर हमें सही जगह जाना है। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, तो हमारे लिए फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है, हमारा पतन शुरू हो जाता है। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोध च संश्रिता मामात मामात्मम परम देहेषु प्रतिद्वशंतो अभय सूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में से अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करता है, अपने शरीर तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करता है, वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो उसे पता ही नहीं होता कि सामने वाले व्यक्ति के हृदय के अंदर कौन बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। वो ये भूल जाता है, अपने अंदर इतना अभिमान हो जाता है कि सबको एक तरीके से कम आंकने लगता है, कम समझने लगता है। और फिर वो क्या करता है, फिर वो दूसरों को इरिटेट करता है, परेशान करता है, उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर देता है। जैसे कि शिशुपाल ने करा था, भगवान को गालियां देता था, सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। इतना मूर्ख था कि उसे ये नहीं पता था कि भगवान है। एक्टिविटीज से, एक्ट से भी तो पता चल जाता है भगवान। गोवर्धन पर्वत कौन उठा सकता है, कोई उठा सकता है कि आप में से और हम में से, सिर्फ भगवान उठा सकते हैं ना। तो भगवान नागिया का दम उसका वो कौन था, देखो, नाग जो था, शेष नहीं, शेष नहीं, कौन सा था माता जी वो, कालिया, कालिया, कालिया का दमन कौन कर सकता है, नाग का। भगवान ही तो कर सकते हैं ना, कोई और कर सकता है। ब्रह्मांड कौन दिखा सकता है अपने मुंह में अपनी माँ को, भगवान ही तो दिखा सकते हैं। तो जब इतनी लीलाएं हो रही हैं, भगवान साक्षात सामने बैठे हैं, और फिर आंखें बंद करके हम ये कह दें कि भगवान भगवान नहीं है, तो फिर हम क्या हुए, हम नास्तिक ही तो हुए ना। भगवान का अपमान ही तो करे, तो रिजल्ट क्या होता है, शिशुपाल होता है। भगवान ने क्या कहा, 100 गलतियां माफ करूंगा। जैसी 99 हुई, भगवान ने 99 तक उसे ना अलर्ट करते रहे। जैसे 100 पे नंबर आया, सीधे सुदर्शन चक्र चला और गर्दन कट गई। तो ऐसा ही होता है ना। अगर हम सामने से बैठकर, भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं, और हम उनको एक तरीके से मानते ही नहीं। अब आप बोलोगे वहां तो भगवान बैठे थे, या कौन सा भगवान बैठे हैं। तो एक बात बताओ, मैंने अभी अभी बताया कि सामने वाले व्यक्ति के हृदय के अंदर कौन है, भगवान परमात्मा बैठे हैं। आपके हृदय के अंदर कौन बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं। जब भी आप किसी पे गुस्सा करो आज के बाद, तो ये सोच लेना कि आप उस पे गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप उस पे क्रोध नहीं कर रहे हो, आप उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को क्रोध कर रहे हो। जब हम प्रणाम करते हैं, मैंने आपको 50 बार बताया है, जब हम प्रणाम करते हैं तो हम किसको प्रणाम करते हैं,
सामने वाली बॉडी को प्रणाम नहीं करते हैं, उसके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तो जो प्रणाम का भाव है, जो प्रणाम का आदर है, वो इतना हम्बल होना चाहिए कि अंदर जो परमात्मा है वो प्रसन्न हो जाए, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा बोलते हो तो वो प्रसन्नता आपके चेहरे पर झलकनी चाहिए, आपके हृदय के अंदर होनी चाहिए, है ना। तो यही बात है कि किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो सोच लो कि इससे ईर्ष्या करना क्या सही है। ईर्ष्या करने से आपका मन परेशान होगा और सामने बैठे हुए परमात्मा से ईर्ष्या हो जाएगी। अब आप बोलोगे माता जी अब हम ये कैसे मैनेज करें, ये व्यक्ति हमारे संग गलत कर रहा है, मुझसे ईर्ष्या भी ना करें। तो यस, एक्ट उस व्यक्ति का ही है, गलत बॉडी ही कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको सही से मैनेज कर लो, आप उसे इग्नोर कर दो। इससे आपके भीतर के परमात्मा प्रसन्न होंगे और आपके अंदर दैवीय गुण डेवलप हो जाएंगे। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनि में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो रिजल्ट ये होगा, अगर हम भगवान की बातों को नहीं मानेंगे तो रिजल्ट ये होगा, हम भव सागर में यानी कि जन्म मृत्यु में फंसे रहेंगे। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं, करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, धीरे धीरे अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो उनका ना पतन ही होता रहेगा। जो व्यक्ति आसुरी में चला गया एक बार, फिर वो आसुरी कैटेगरी में ही ट्रेवल करता रहेगा और उसको कोई चांस ही नहीं है कि वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाए। त्रिविधम नारकस्येदं द्वारम नाशानात् नाशान्नमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् यत्र ते त्यजेत। इस नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तो काम, क्रोध और लोभ तीनों ही हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, हमें इनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। काम यानी डिजायर्स, लोभ यानी कि लालच, क्रोध तो क्रोध ही है, एंगर। होगा क्या इसका रिजल्ट? हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरकों के द्वार से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो जो तीनों जगह नहीं जाएगा वो भगवान की शरण में जाएगा और भगवान के श्री चरणों का की भक्ति का आनंद प्राप्त करेगा। तो चॉइस अब आपकी है कि आपको करना क्या है। आपको अपने अंदर दैवीय गुणों को बढ़ाना है या तो आसुरी गुणों को बढ़ाना है। जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न तो सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो कुछ नहीं मिलेगा उसे, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो इधर उधर भटकता ही रह जाएगा जो शास्त्रों की अवहेलना करेगा। हमारे पास एक तरीके से समझ लीजिए कि एक लॉ बुक है जिसे हमें फॉलो करना है। आपको ये करना है, ये नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा आसान है ना। मैं उसे फॉलो कर लूं कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, बजाय इसके कि मैं अपना दिमाग लगाऊंगी मुझे तो यही करना, मुझे तो वही करना, और हमारे रिजल्ट गलत हो जाए, है ना। हमारे जीवन का जो पर्पज है वही डिस्टर्ब हो जाए। उससे बहुत बेहतर ये है कि मैं मुझे जो सेट ऑफ रूल दिया गया उसको फॉलो करूं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं। तस्मात् तस्मा अच्छास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यार्थ व्यवस्थितो ज्ञात्वम शास्त्र विधो विधानोक्तम कर्म कुर्तम में हार्ससी। तो अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उन्हें विधि विधानों को जानकर काम करना चाहिए जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सकें। तो भगवान कह रहे हैं कि शास्त्रों को जानना चाहिए। शास्त्रों को जानने के लिए क्या करना होता है? गुरु के पास जाना होता है। तो गुरु के शरणागत हो जाइए और फिर वो आपको एलिवेट कर देंगे स्पिरिचुअली प्लेटफॉर्म तक, है ना। गुरु धारण कौन करते हैं? केवल मनुष्य ही धारण नहीं करते हैं, भगवान ने भी गुरु धारण करे थे। कौन थे भगवान के गुरु? सांदीपनि ऋषि भगवान के गुरु थे। तो आप ये देखिए कि भगवान भी अगर गुरु को एक्सेप्ट करते हैं तो हम तो साधारण जीव हैं जिनके लिए भगवान मतलब जिनके लिए समझ लीजिए कि गुरु के बिना तो हमारा कुछ उद्धार हो ही नहीं सकता। तो हमें गुरु के शरणागत अवश्य ही होना चाहिए। शास्त्रों में 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। कौन से दोष होते हैं? हमारी इंद्रियां पूर्ण होती हैं, कपटता हमारे अंदर होती है, त्रुटि हमारे अंदर होती है और हम मोहग्रस्त होते हैं। ये चारों दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। आते विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है ये इन दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्य तो महापुरुषों के द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। तो हमारा जो एक तरीके से कह लीजिए कि
शास्त्र हैं उनमें कुछ, मैंने बताया ना कि कुछ विधियां हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो जो महान व्यक्ति हैं, जो महापुरुष हैं, जो आचार्य हैं, जो महात्मा जन हैं, वो सब उसको एज इट इज फॉलो करते हैं जो भगवान ने बताया है। फॉलो कौन नहीं करता? जिसके अंदर कुछ कमियां होती हैं, यानी कि वो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है, उसको कुछ पता ही नहीं है सही क्या है, सही गलत क्या है, वो अपनी मर्जी चलाता है, भगवान की मर्जी से नहीं चलता, अपनी मर्जी चलाता है। शास्त्रों के नियम का पालन किए बिना यदि कोई सिद्धि प्राप्त बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान मार्ग खुले, इससे पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसके दूसरे है ना, तो उसके लिए उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की उन्नति की ओर मार्ग दिखा सकते हैं। तो करना क्या है अभी, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि एक व्यक्ति को खुद को क्या करना है, पहले तो सात्विक पद तक उठाना है, सतोगुण तक उठाना है, ठीक है। फिर गुरु के शरणागत होना है और भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करना और भक्ति प्राप्त करनी है। तो कल हमने वो पढ़ा था ना चैप्टर जिसमें 3 गुणों की चर्चा हुई थी। तो हम ये पढ़ रहे थे कि अलग अलग टाइम में व्यक्ति अलग अलग मोड में गुण में ट्रैवल करता है, लेकिन प्रयास क्या करना है, खुद को आप सतोगुण में रखेंगे तो भगवान की कृपा होगी, गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, भगवान की कृपा होगी तो हम गुरु को प्राप्त करते हुए गुरु के माध्यम से भगवान के श्री चरणों तक पहुंच जाएंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा बड़ा हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य ही नहीं है। हम सबके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है गुरु के माध्यम से भगवान के चरणों की भक्ति करना। तो इसी के संग ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरीके से हमें इस चैप्टर को यहाँ पे समराइज में बताते हैं। मैंने प्रयास करा आपको समझाने का, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कल हम मिलेंगे एक नए अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए, कंटिन्यूटी को रखने के लिए। हमारे अब 2 सेशंस रह गए हैं, उनको कंप्लीट करके भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम आगे के नेक्स्ट लेवल्स में चले जाएंगे, लेवल 2 में चले जाएंगे। तो जो भी आप लोग क्विज वगैरह नहीं कर रहे हैं वो प्लीज करें, और साथ में आगे अलग अलग मतलब ये कह लीजिए कि भगवत गीता का और आनंद उठाने के लिए अलग अलग लेवल्स करते हुए भगवान की कृपा को प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम।